ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। सोनिया ने अन्ना हजारे की चिट्ठी का दिया जवाब, लेकिन मीडिया को बताने पर दिया ताना। यूपी के कन्नौज में रेप का विरोध करने पर नाबालिग की फोड़ डाली आंख, एक गिरफ्तार। मुंबई के चारकोप में पत्नी की चाकू मारकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। और गंगा के प्रदूषण पर हरकत में केंद्र सरकार, जयराम रमेश ने कहा मेरे पास है ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों ने जानकारी दी है कि दो जहाजों की टक्कर पर भारत ने पाकिस्तान की अकड़ का तीखा जवाब दिया है। सरकार ने आरोप लगाया है कि पीएनएस बाबर पाकिस्तानी युद्धपोत था, उस पर सवार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता पाकिस्तान। अब पाकिस्तान नेवी की हरकतों को लेकर भारत पाकिस्तान आमने सामने है। पाकिस्तानी जहाज ने मारी नौसेना के जहाज को टक्कर। पाकिस्तान ने फिर की कोशिश हेकड़ी जमाने की। पाकिस्तानी नौसेना की हरकत से भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों में और कड़वाहट घुल गई है। मामला है एमवी स्वेज जहाज की मदद का। ये वही मर्चेंट वेसल है जिसे अदन की खाड़ी में सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। 13 जून को इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने मोटी रकम लेने के बाद छोड़ दिया। लुटेरों की पकड़ से छूटने के बाद 15 जून को एमवी स्वेज निकला ओमान की ओर, लेकिन तभी समुद्री लुटेरों के एक दूसरे गैंग ने इस जहाज पर कब्जे की कोशिश की। अदन की खाड़ी से ही गुजर रहे नौसेना के जहाज आईएनएस गोदावरी को इसकी जानकारी मिली और वो एमवी स्वेज की मदद को पहुंचा। लेकिन तब तक पाकिस्तानी नौसेना का पीएनएस बाबर एमवी स्वेज की मदद को पहुंच चुका था और इसके कमांडोज एमवी स्वेज पर सवार हो गए। शायद यही वजह थी कि एमवी स्वेज ने आईएनएस गोदावरी को कोई जवाब नहीं दिया। एमवी स्वेज से कोई जवाब न मिलता देख आईएनएस गोदावरी लौटने लगी। मर्जी शायद कुछ और ही थी। पीएनएस बाबर ने लौट रहे आईएनएस गोदावरी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से आईएनएस गोदावरी की सेफ्टी नेट्स टूट गई। उधर पाकिस्तान का आरोप है कि आईएनएस गोदावरी का रवैया आक्रामक था। असल में जानकारों की माने तो पाकिस्तान के इस रवैये के पीछे उसकी फिक्र है। पाकिस्तान चाहता है कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान का पूरा श्रेय वो ही ले, जबकि भारतीय नौसेना लंबे अरसे से इस पूरे इलाके में काम कर रही है। अब भारत ने इस मामले में पीएनएस बाबर के रवैये को लेकर पाकिस्तान के उच्चायुक्त के जरिए विरोध जताया है, तो पाकिस्तान ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस पूरे वाकये से 23 जून से इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत की कामयाबी पर सवालिया निशान लग गया है। जुबानी जंग में तो पाकिस्तान अपनी अकड़ से बाज नहीं आता, लेकिन अगर वो सीमा पर तैनात हमारे जाबाजों की तैयारी देख ले तो भाग खड़ा होगा। जी हां, देश की सरहदों की सुरक्षा में लगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ऐसे खास वाहनों का इस्तेमाल कर रही है जो पानी, कीचड़, नमक और दलदल वाले कच्छ के रण में तैनात शान से चलते हैं। नापाक इरादों के साथ देश में घुसने की कोशिश करने वाले आतंकियों को इस वाहन की मदद से पलक झपकते पकड़ने में समर्थ है बीएसएफ। नहीं होने देंगे अब सरहद में घुसपैठ। बॉर्डर पर बेबस हो जाएगा पाकिस्तान। क्रीक क्रोकोडाइल से मिलेगा हर नापाक मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब। जंगल, समंदर, दलदल और रेत,
सरहद का जर्रा जर्रा है अब हमारी चुस्त निगरानी में। देश के दुश्मनों होशियार, क्योंकि आ डटे हैं सरहद पर सूरमा। हम हैं गुजरात के कच्छ में। पाकिस्तान से लगती एक ऐसी अकेली सरहद है जिसे इसके कुदरती हाल पर छोड़ दिया गया है। यानी ना तो यहाँ कांटेदार तारों की बाड़ लगाई गई है और ना ही ऐसे कोई दूसरे उपाय किए गए हैं जिससे सीमा को सीलबंद किया जा सके। सच पूछें तो यहाँ ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि कच्छ का ये पूरा इलाका दलदली है और नमक से भरा है। कच्छ एक कुदरती सरहद है जो देश के दुश्मनों से अब तक हमारी सुरक्षा करती आई है। इन बदले हालात में अब हम केवल कुदरती सुरक्षा के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कच्छ से लगती भारतीय सीमा की रणनीतिक निगरानी के लिए दो तरफा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कच्छ के रेतीले और दलदली इलाकों की सख्त निगरानी की जिम्मेदारी पूरी कर रही है जमीन और पानी दोनों पर चलने वाली एक अनोखी गाड़ी, ऑल टेरेन व्हीकल। जबकि कच्छ से लगती समंदर की सरहद और किनारों पर मौजूद जंगलों की हिफाजत में हर पल सजग हैं कच्छ के कमांडो, जिनका नाम है क्रीक क्रोकोडाइल्स। जमीन और पानी दोनों पर चलने वाली गाड़ी ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ कर रही है। आइए बीएसएफ के जवानों के साथ इस अनोखी गाड़ी में सवार होकर हम भी चलते हैं सरहद की गश्त लगाने। देश में पहली बार ये ऑल टेरेन व्हीकल किसी सुरक्षा बल को दिया गया है तो वो बीएसएफ है, और इस तरह के इस खास वाहन पर अच्छी खासी रकम खर्च हुई है। जी हाँ, ऐसी एक गाड़ी की कीमत है करीब 2.5 करोड़ रुपए, लेकिन यह गाड़ी इतनी ताकतवर है कि यह इस कठिन इलाके में बीएसएफ को हर तरीके से पेट्रोलिंग में मदद करती है। कच्छ के ये दलदल बेहद खतरनाक हैं। 65 की जंग में पाकिस्तान के टैंक भी इससे निकल नहीं पाए थे। ये क्या, सड़कों से उतरकर ये गाड़ी तो घुस गई इस गहरे कीचड़ और दलदल में, और पलक झपकते ही इस गाड़ी ने इस खतरनाक दलदल को पार भी कर लिया। कच्छ से लगता समंदर और इससे जुड़ा दलदली इलाका सुरक्षा के मामले में काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से घुसपैठ हो सकती है। लेकिन देश के दुश्मन घुसपैठियों को अब कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कच्छ के कमांडो क्रीक क्रोकोडाइल्स। आपकी शान हम ऊंचा रखेंगे और 170 डालने का झंडा हमेशा ऊपर रहेगा। चलती फास्ट फूड से इफेक्टिव फायरिंग करने से लेकर तेजी से छलांग मारकर दुश्मनों को पकड़ने तक, यानी हर तरह की ट्रेनिंग से लैस हैं ये क्रीक क्रोकोडाइल्स, और इनको इस तरीके से तैयार करने में करीब 1 साल की मेहनत लगी है। और इस तरीके से बीएसएफ के बड़े खास हिस्से बन गए हैं क्रीक क्रोकोडाइल्स, जो कि अपनी खास ट्रेनिंग और असरदार कार्रवाई के चलते एक नाम कमा चुके हैं। कच्छ का रन काफी बेरहम है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी तो है, लेकिन वो बेहद खारा है। यहाँ के दलदल अनजान मुसाफिरों के लिए मौत के फंदे से कम नहीं। बीएसएफ के कई जवान दलदल के इस फंदे में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा देर बाहर रहने पर
झुलसाता तापमान और नमक मिली हवा शरीर का पानी सुखाने लगती है। कुदरत की इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरहद के सूरमाओं को यह खास गाड़ी दी गई है जो भीतर से वातानुकूलित है। ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेती है और एयर कंडीशन है, अंदर जवान भी सुविधा से आराम से बैठ सकते हैं और जो है फुल प्रूफ गाड़ी है और बहुत ही इफेक्टिव गाड़ी है। जैसा नाम वैसा ही काम। जी हाँ, बीएसएफ का ये खास ऑल टेरेन व्हीकल हर किस्म की सतह पर चलने में सक्षम है। मसलन ये दलदली जमीन या फिर इस क्रीक के इलाके में जगह जगह जमा पानी, यानी कहीं भी इसकी रफ्तार थमती नहीं है, रुकती नहीं है। कच्छ के रन के रेतीले इलाके से दूर अपने हौसले से समंदर की लहरों पर सवारी गांठ रहे हैं क्रीक क्रोकोडाइल्स। फास्ट बोट्स और अत्याधुनिक हथियारों की वजह से इस इलाके में क्रीक कमांडोज का दबदबा है। गुजरात फ्रंटियर में जो इस पर्टिकुलर एरिया का डोमिनेशन इतना बढ़ गया है और बहुत ही ज़्यादा हमने इफेक्टिवली इनको यूज़ किया और अचीवमेंट बहुत ऊपर गया है हमारा। अभी कोई भी हमने क्रॉसिंग नहीं होने दी है इस एरिया में और हमने काफ़ी जो है इंटरनेशनल क्रॉस जो करते हैं इंट्रूडर्स उनको हमने पकड़ा है, जिसके अंदर पाकिस्तानी बोट्स हैं और काफ़ी जो है हमें ये पता चला है कि ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो खुफिया विभाग के लिए काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। दरअसल इस संवेदनशील इलाके में इस तरह का खास कमांडो दस्ता खड़ा करने की काफी जरूरत थी। कच्छ के रन के इस इलाके में ही सिरक्री का वो इलाका भी है जिस पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद पिछले 6 दशक में भी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और आतंकी संगठनों की साजिशों के मद्देनजर बीएसएफ इस इलाके में अब गश्त और सतर्कता लगातार बढ़ रही है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ये क्रीक क्रोकोडाइल्स कमांडोज। पोस्ट 26/11 देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस, काफी चेंजेस हुआ इस एरिया में। हमारा जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न था उसमें भी काफी चेंज हुआ। क्रीक क्रोकोडाइल्स की तरह रन के वीरान इलाके में गश्त लगाए बीएसएफ के जवान भी पूरी तरह सतर्क हैं। इस खास गाड़ी ऑल टेरेन व्हीकल की मदद से वो हर पल किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। इस खास गाड़ी ऑल टेरेन व्हीकल को लेकर बीएसएफ के 10 जवान रोज सरहद की गश्त पर निकलते हैं। कच्छ के रन इलाके में गश्त के लिए बीएसएफ ऐसी 4 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि बॉर्डर रन में है तो हमें वहां जाना ही पड़ता है। तो इससे पहले भी क्या हो रहा था कि हमारे जवान उस एरिया में जाते थे। कई केसेस में तो जवान मार्स एरिया में मतलब कि उनको देयर वर सो मेनी फैटल केसेस आल्सो। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने ऑल टेरेन व्हीकल उस एरिया में इंडक्ट किया है। ऑल टेरेन व्हीकल नाइट ऑपरेशन के लिए भी समर्थ है, यानी कि रात में बीएसएफ के जवान इस वाहन के सहारे गश्ती लगा सकते हैं। इसके लिए इस वाहन में लगी हैं पावरफुल हैलोजन लाइट्स। इसके अलावा बीएसएफ जवानों के पास इस गाड़ी में मौजूद है नाइट विजन डिवाइस और साथ वो लेकर चलते हैं जीपीएस, जिसके साथ आसानी से इस गाड़ी का इस्तेमाल रात में किया जा सका है। सीमा प्रहरी सतर्क हैं। कच्छ की सरहद में घुसपैठ अब मुमकिन नहीं, क्योंकि रन के रेतीले और दलदली इलाके में ऑल टेरेन व्हीकल ने चप्पे चप्पे की चौकसी मुमकिन कर दी है। जबकि कच्छ से लगते निगहबान हैं क्रीक क्रोकोडाइल्स, जिनके हौसले से भरी हुकार मैंग्रोव के जंगलों में ही है। देखा, सरहद पर घुसपैठ अब मुमकिन नहीं। रुकेंगे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।